अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आ रही होंगी और आपको कोई ना कोई फ़ायदा इससे आप ले रहे होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं पिक्सेल मॉडेम को या पिक्सेल रोटर को मैं एज ए स्विच यूज़ करना चाहता हूँ। जैसे स्विच मार्केट में अवेलेबल होते हैं, 5 पोर्ट होता है, 7 पोर्ट या और ज़्यादा पोर्ट के अवेलेबल हैं, मार्केट में अवेलेबल है। तो सेम एज मैं जैसे एक टेंडा का स्विच होता है या टीपी लिंक का स्विच होता है, डी लिंक का, और बेंचमार्क किस्म के मार्केट में अवेलेबल है। इस किस्म के स्विच जो हमें मार्केट में 500 से 700 रुपए में मिलते हैं, वैसे ही मैं पिक्सेल के मॉडेम को एज ए स्विच इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो कैसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसकी कैसे मैं सेटिंग कर सकता हूँ, ये ट्यूटोरियल आज इस चीज़ के ऊपर बनाया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि यार ये तो 500-700 रुपए में हमें अवेलेबल है मार्केट में, तो हमें पिक्सेल मॉडेम को ज़ाया करने का क्या फ़ायदा है कि इसको एज ए स्विच इस्तेमाल करें। यार ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, 500-700 रुपए में ये मिल जाता है। अब ये पिक्सेल का मॉडेम 500-700 रुपए से कॉस्टली है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा घर में पड़ा हुआ है तो इसको एज ए स्विच इस्तेमाल करने में हर्ज क्या है। मेरे साथ एक दफ़ा प्रॉब्लम ये हुआ था कि मुझे एक स्विच की ज़रूरत थी और मैं एक ऐसे रिमोट एरिया में रहता हूँ जहाँ पर ये इस किस्म की नेटवर्किंग की जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं होती। तो मुझे एक स्विच की ज़रूरत थी, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे स्विच अवेलेबल ना हो सका। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पिक्सेल का मॉडेम मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इसको एज ए स्विच इस्तेमाल कर लूँ। तो मैंने इसकी सेटिंग की। चलो मैंने कर सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लूँ कि इसकी सेटिंग किस तरीके से की जाती है जी। ओके जी। ये मेरे पास एक मॉडेम है, पुराना मॉडेम, जिसके ऊपर हम अक्सर से वीडियो बनाता रहता हूँ। इसका आईपी एड्रेस 192.168.10.10 और इसका यूजर नेम एडमन और इसका पासवर्ड ई है 550। इसका पासवर्ड है। इसकी सेटिंग करके देखते हैं क्या इसके अंदर क्या क्या हमें चेंज करना पड़ता है और एज ए स्विच इसको हम यूज कर सकते हैं जी। ओके जी, चलते हैं लैब की जानब जी। अब क्या है जी, सेम वही इसका 192.168.10 मैंने लिखा। 10 लिखने के बाद हमारे सामने इसका पेज आ गया। अगर आपने इसको मास्टर रीसेट नहीं किया हुआ तो पहले बराए मेहरबानी इसको मास्टर रीसेट कर लें। क्या कहाँ से होता है जी, मैनेजमेंट में जाएं। मैनेजमेंट में जाने के बाद सेटिंग में जाने के बाद ये रीस्टोर डिफॉल्ट लिखा होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद इस बटन के ऊपर आप क्लिक कर देना, तो ये रीस्टार्ट होगा और फैक्ट्री रीसेट होकर वापस आप इसको ओपन कर सकते हैं जी। ओके हो गया जी, मैंने इसको ऑलरेडी मास्टर रीसेट किया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एडवांस सेटअप में जाएंगे। एडवांस सेटअप में जाने के बाद वैन सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपके पास 4 किस्म के कनेक्शन होते हैं। कभी इनके ऊपर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये 4 किस्म के जो कनेक्शन है, ये पिक्सेल में कैसे प्रोवाइड करता है, कौन कौन सा कनेक्शन हम वहां से ले सकते हैं। जैसे VDSL होता है, जी फोन होता है, और फाइबर का लिंक भी ले सकते हैं। प्लस इसमें तो फाइबर का लिंक नहीं लिया जा सकता, या कहने का मकसद है जिस किस्म के वो पिक्सेल के कनेक्शन देते हैं तो वो उनके ऊपर हम कभी डिटेल के साथ आपको मैं एक वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। ये पूरी की पूरी सेटिंग ये शुरू से लेकर एंड तक इसमें जितनी भी ऑप्शन है ये किस लिए यूज होती हैं, इनकी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक तो स्विच है। तो क्या करेंगे, इन 4 पोर्ट को, जैसे हम अक्सर पहले भी वीडियोस के अंदर मैंने आपको बता चुका हूँ, इनको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद आपने क्या काम करना है जी, इसके बाद आप जाएंगे इसकी वैन लैन के अंदर। ठीक है जी, ये लैन लिखा हुआ लैन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर इनेबल IGPM ये वाला है, इसको डिसेबल कर देंगे। एक काम आपने और करना है कि जो मस्ट होता है, ये DHCP सर्वर जो है ये इनेबल होता है बाय डिफॉल्ट, इसको क्या कर देंगे, इसको भी डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के बाद अप्लाई एंड सेव कर देंगे। अप्लाई एंड सेव करने के बाद एक काम आपने और करना है जी, वो क्या करेंगे जी, इसके वायरलेस टैब में जाएंगे। ये लिखा हुआ जी, वायरलेस में जाने के बाद ये इनेबल होती है, इसको डिसेबल कर देंगे, अप्लाई एंड सेव कर देंगे। बस, कोई और इसकी सेटिंग नहीं है। यहाँ पर इसकी सेटिंग मुकम्मल, ये एज ए स्विच काम करेगा। अब आपने अगर इसका प्रैक्टिकल करना है तो वो मैं आपको एक दफ़ा फिर दोबारा डायग्राम में लेके चलता हूँ। अब क्या काम करेंगे, एक केबल, मेन केबल रोटर बोर्ड से निकाल कर इस पीटीसीएल मॉडेम की जो बैक साइड आपको नजर आ रही है, किसी भी एक पोर्ट के अंदर आप इसको लगाकर अपने लैपटॉप के अंदर टेस्ट कर सकते हैं क्या ये एज ए स्विच काम कर रहा है या नहीं जी। ठीक है जी, मैं केबल लगाता हूँ, देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता। जी जनाब, मैंने यहाँ से केबल राउटर बोर्ड से निकाल के मॉडेम की बैक साइड पे लगा दी। अब देखते हैं कि ये नेट इस पर चलता है या नहीं चलता जी। ओके जी, एज ए स्विच ये काम करता है या नहीं करता जी। चलते हैं जी, यही गूगल क्रोम में यहाँ पर चलकर अपना मैं लिखता हूँ hadi.net, लिखा कि पेज मुझे अवेलेबल है या नहीं। डेफिनेटली जी अवेलेबल है, TEST टेस्ट, और लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं कि नेट ब्राउज करता है नहीं करता। ओके जी, अभी एक
ओके जी, थैंक यू। आपने इस वीडियो को देखा और यकीनन आपको कहीं न कहीं ये फ़ायदा ज़रूर देगी। अगर आपको ये फ़ायदा देती है तो अपनी दुआओं में याद रखना जी। एक काम यार अगर दिल करे तो मर्ज़ी आपकी, अदरवाइज़ जैसा आपको अच्छा लग रहा है। हाँ, कंगनपुर इसको आप लाइक करें, शेयर करें। इसके अंदर वीडियोज़ हैं, आपको बहुत सी वीडियो इस किस्म की मिलेंगी जी। ठीक है जी? अपना अपने दोस्तों का ख़्याल रखना। ये इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, किसी और को भी इसका कोई ना कोई फ़ायदा हो सके जी। थैंक यू सो मच जी इस वीडियो को देखने का। इंशाल्लाह जी मिलते हैं जी अगली इसी किस्म की एक वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।